राधा कृष्णं गते मम जीवनेन तणे नित्यं राधा कृष्ण द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरे कृष्ण द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरे जीवनेन तणे नित्यं राधा कृष्णं गते मम जीवनेन तणे नित्यं राधा कृष्णं गते मम
कृष्ण भगवान की जय। राधे रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। आज हम लोग चतुर्दश की कथा में प्रवेश करेंगे और उससे पहले ये कथा जो श्रवण करने के बाद हम लोग कुछ सारा समझ गए थे, उसको ध्यान रखते हुए हम लोग कल बाबा भोलेनाथ का दक्ष प्रजापति के यहाँ जा करके जो दक्ष प्रजापति को बकरी का सिर लगा, मां सती का वहां भस्म होना और पुनः हिमाचल जी के यहाँ मां पार्वती के रूप में जन्म लेना और तब कर करके भगवान भोलेनाथ द्वारा प्राप्त करना, भगवान शिव शंभु से विवाह का प्रसंग है। उसके बाद ध्रुव जी के चरित्र के बारे में हम लोग समझेंगे। वहां कहते हैं जाये उदान पादस्य सुनीति सूर्यस्तयो सुरुचि प्रेयसे पत्न्या नित्यामित्सुतो ध्रुव। कहते हैं उदान पाद के दो रानियां थे, पत्नियां थे, और एक का नाम था सुनीति और दूसरे का नाम था सुरुचि। कहते हैं उदान पाद अपने छोटे जो रानी थे द्वारे जो विवाह किए थे सुरुचि जी से, सुरुचि को ज्यादा प्रेम करते थे। और सुरुचि और सुनीति दोनों के नाम से हम लोग समझे, अगर दोनों से अगर सु निकाल दिया जाए तो ये दोनों हम लोग के पास सभी हृदय में है। सुरुचि और सुनीति जो है सब लोग के पास है, सबके अपने अपने अंदर आत्मा में ध्यान देके सु अगर निकाल दिया जाए तो एक बच जाएंगे नीति, सुनीति जो थे, और एक बच जाएंगे रुचि। नीति जो है जो धर्म कहता है, जो नियम करता है, शास्त्र कहता है, जो हमारे पूर्वज लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो नीति है। और रुचि जो मेरा मन करे वो रुचि है। अगर किसी को आन करके अभी इलेक्शन का वोट का समय चल रहा है, आन करके 2 4 10 हजार 20 हजार दे दें, कहेंगे इतना पैसा ले लीजिए, आन करके इतना वोट ले लीजिएगा। आप बताइए, नीति तो कहे कि नहीं ये गलत है, पैसा लेकर के ऐसा नहीं करना चाहिए, एक अपने मन ही विचार करेगा। लेकिन रुचि का कहेगा कि लक्ष्मी है, लक्ष्मी को लौटने मत दीजिए। रुचि और नीति, सुनीति और सुरुचि सब लोग के पास है, अपने विचार करने के लिए है। वहां कहते हैं जैसा सुनीति नाम था उनका ऐसा विचार भी रहा। जो धर्म कार्य पर अपनी पत्नी और धर्म पर अड़ी रही, उसके बाद जो सुरुचि का आज विवाह हुआ, सुरुचि जो थी अपने मन से चलती थी, जो इच्छा करता था वो उतान पाद से ही करवाते थे। अब उतान पाद की बात समझते हैं कि उतान पाद हम सबको उतान पाद ही है। उतान पाद का अर्थ होता है कि ऊपर का पैर सिर नीचे का। जब माँ के गर्भ में जब बच्चे आते हैं तो जो बालक तो ऊपर पैर आता है और सिर नीचे ही होता है, उतान पाद वही कहे जाते हैं। और कहते हैं उनके जो 2 रानियां थे उनके एक बार ध्रुव जी अपने पिताजी के गोद में जाकर वहां बैठ गए। एक कथा है जहाँ उतान पाद जी महाराजा थे, वहां जा करके और इतने कि सुरुचि जो विवाह की उतान पाद जी सुरुचि को बाहर निकाल दिए थे। सुरुचि के बाद वशीभूत होकर के प्रेम से, और सुरुचि नहीं चाहती थी कि मेरा सौतेली जो यहाँ पर है, जो यहाँ तो उन हमारे घर में रहे। सुनीति का एक बालक थे ध्रुव और सुरुचि का हुए उत्तम। तो उत्तम को चाहते थे कि मेरे जो पुत्र है उसी को राज्य मिले, और जो बड़ जो हुए सुनीति उनके पुत्र जो हुए ध्रुव, उनको घर में कलह कर करके राजा से कहकर उतान पाद से बाहर निकाल दिए थे अपने महल से, नहीं का बाहर निकाल दिया जाए। जब बच्चा बालक ध्रुव धीरे धीरे बड़े होने लगे तब अपने माँ से पूछते थे कि पिताजी कहाँ रहते हैं, पिताजी का नाम क्या है। लेकिन माँ बोलते थे उसमें सुने थे कि बाबू बच्चा बता देने, समय आने के बाद सब पता चल जाएगा। उसी समय बालक जब 5 वर्ष के हो गए तो खेलते खेलते बच्चे लोग घूम रहे थे।
आपस में बतिया रहे थे। तो बोलते कि आपके पिता जैसे फंक्शन करते थे, जन्मदिन मनाते हैं, तो भाई बताओ कि मेरा पिताजी का नाम क्या है। जब वहां सुनीति के जो ध्रुव थे तो ध्रुव जी के बारे में पूछने लगे कि आपके पिताजी का नाम क्या। ध्रुव जी बोले हमारे पिताजी का नाम आप लोग जानते हैं तो बता दीजिए। अपने यार दोस्तों से बताने, बच्चे से पूछे तब वो कहते नहीं जानते हैं, आपके पिताजी राजा है, महाराजा है। ये जा करके बात अपने माँ से कहते हैं ध्रुव जी, कहते हैं कि देखो तुम बालक बहुत छोटे हो, समय आने के बाद सब बता देंगे। उसी समय खेलते खेलते जा करके उतार बाद अपने राजगद्दी बैठे हुए थे, वहां पर उनके जाके गोदी में खेलने लगे, पहुंचे वहां पर, और वहां बहुत प्यार से वहां पर गोद में लेते हैं। शराब नहीं है उतार बाद जी, लेकिन प्रेम के वशीभूत थे सुरुचि के। ये बात सुनाई पड़ गया सुरुचि के, अद्भुत महल से आई अपने रानी से और क्या देखती है कि यहाँ पर ध्रुव यहाँ गोदी में बैठा हुआ है। तो वहां कहते हैं कि नहीं, वहां से खींच करके उतार दिए। अगर तुमको इनकी गोदी में बैठना ही है तो जा करके भगवान से ध्यान करो, भगवान की आराधना करो और भगवान नारायण से कहो प्रार्थना कर करके कि मेरे कोख से, मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हो, तभी यहाँ पिता के पास राज्य कर सकता है, पिता की गोदी में बैठ सकता है, निकाय हो सकता है। क्या कहते हैं, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवाणो ग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसे निवासनम्। अगर तुमको इस गद्दी पर बैठने के लिए, राजगद्दी पर बैठने की इच्छा है, पिता के गोदी में बैठने की इच्छा है, तो तुमको हमारे घर से जन्म लेना पड़ेगा। तू सौतेली है, तुम सौतेली के वहां पर है, दूसरे के घर से जन्म लिए हो, तुम्हारा यहाँ पर कोई जगह नहीं है यहाँ पर। तब कहते हैं कि ऐसा ठीक है। ध्रुव जी महाराज सोचे कि चलिए अपमान तो हम ही कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन इतना तक सुरुचि कह दी और अभागिन स्त्री के अदले बदले किसी को तुम गर्भ से जन्म ले लोगे, कोई बच्चे लेगा, आगे गद्दी पर बैठ जाएगा राजा की गोदी में। ये बात उनके मन में लगा ध्रुव जी के महाराज के। हमारे तक तो बात कोई बात नहीं था, लेकिन माँ को यहाँ अपमानित किए, कह रहे थे सौतेली है, अपमानित है और यहाँ से बाहर निकाली हुई है। ये बात सहन नहीं पड़ा तो बेचारे बहुत तेजी से चल पड़ते हैं, जा करके अपने माँ से कहते हैं कि माँ ऐसे ऐसे वहां पर जाकर के कुछ अरुद हो जाता है उनका खंड तो, लेकिन साथ ही जो यार दोस्त गए थे वो जाकर पूरा विस्तार से बताते हैं सुनीति के वहां पर जाकर उनके मार के कैसे ऐसे वहां घटना घटा। तब क्या कहते हैं कि सुरुचि ने कहा कि बेटा ध्रुव, तू अगर पिता के गोदी में बैठना चाहता है तो जाकर के भगवान से आराधना कर। ये सब बात सुन करके इतना उनको लगा कि सुनीति ने समझाते हुए कहा बाद में, सुनीति हे पुत्र किसी का बुरा मत सोचना। अब बताइए वहां अगर 5 वर्ष के बालक के, अगर इधर के हम लोग क्या 5 वर्ष के बालक कोई चोरी करके आ जाए, कोई मार कर किसी लड़ करके आ जाए, माँ पिता सीधे बाहर लेकर निकल जाते हैं, कौन मारा है, चलो क्या बोल रहा है चलो। लेकिन वो सुनीति माँ क्या कर रही है कि बेटा किसी को अपमानित ठीक है, बुरा मत सोचना, खराब मत सोचना, क्योंकि दूसरों को दुख देने वाला उसके दुख के फल को स्वयं भोगता है, इसलिए दूसरा के बारे में मत सोचो। ठीक है बोल दिए, कोई बात नहीं है, आप तुम्हारे माँ ही तो हैं, माँ ही बोले हैं, कोई बात नहीं, पिताजी बोले उतार दिए। लेकिन कहते हैं सत्यम सुरक्षा भेदम भवन में यद दुर्गाया उदरे। ठीक है बात है, अगले जन्म में उनके गर्भ से जन्म लेगा तो बैठना, लेकिन ज्यादा अपने मानसिक में सोच विचार मत करो, दूसरे किसी को अपमान के भावना मत सोचो, गलत कह दिए हैं। कहते हैं कि हे बेटा तेरी माँ सुरुचि ने ठीक ही कहा है, कोई गलत नहीं कहा है। मुझे ऐसा मंद भागने को से जन्म लेना तुम्हारे लिए कहाँ तक हो सकता है, दुर्भाग्य है। और बेटा यदि तो पिता भी गोद में बैठना चाहता है तो भगवान के चरण की आराधना करो। सुनीति भी वहां कहती है आराध्या जपाद पद्मम। नारद जी उसकी बात मिलते रास्ते में ध्रुव जी महाराज कहते हैं कहाँ मिलेंगे, तो भगवान की भक्ति के लिए कहते हैं, और वहीं पर ध्रुव जी महाराज रात्रि के समय में निकल जाते हैं संध्या बेला में, भगवान के दर्शन करेंगे, कहाँ मिलेंगे भगवान नारायण, वो खोजते खोजते बाहर विचित हो जाते हैं। इसी रास्ते में भगवान नारद जी भी, देवर्षि नारद मिल जाते हैं। वहां कहते हैं कि नारद जी वहां परीक्षा लेने के लिए आए, क्या सही में अंदर आत्मा से भक्ति है, भगवान को खोजने निकला है ध्रुव,
कि ऐसे ही निकला है। ध्रुव जी ने नारद जी को सारी बात बता दी। वहां पूछने के बाद, परीक्षा लेने के बाद नारद जी कहते हैं नाधुनाप्यमाणन्ते शम्भाणं वापि पुत्रक लक्षयामः कुमारस्य शतक्य क्रीडादेशो। हे ध्रुव, अभी तुम्हारे खेलने खाने का उम्र है, अभी खेलने का, गांव घर में खेलो कूदो खाओ पियो, अभी तुम्हारा 5 वर्ष ही उम्र है। अभी क्यों भगवान की इतना साधना करना चाहते हो, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो? भगवान दर्शन करने के लिए भगवान जो दर्शन देते हैं और उससे पहले बहुत सारे कष्ट सहन करने पड़ते हैं, तब करने पड़ते हैं। उसका कहते बड़े बड़े महात्मा इस वन में हजारों वर्ष तक तपस्या करते रह गए, लेकिन भगवान दर्शन नहीं दिए। कोई जरूरी नहीं है कब दर्शन देंगे भगवान, और जिसके भाग्य में जो लिखा है वह तो उसके मिल कर ही रहेगा, वन में रहे या घर में रहे। अब समझिए, भगवान के पास जाना तो सबके है। जो जा करके बड़े वरिष्ठ महापुरुष बड़े बड़े मठ में रहते हैं, बड़े तीर्थ स्थल में रहते हैं, वही भगवान के पास पहुंचेंगे। और हम लोग सारे गृहस्थ आश्रम में हैं, हम भी भगवान के पास ही पहुंचेंगे, लेकिन रास्ता अलग अलग है। उन लोगों की रास्ता सीधा है, सीधा रास्ता भगवान से ध्यान करने का, ज्यादा भगवान के स्मरण करने में ज्यादा समय मिलता है। लेकिन हम लोग क्या है, बार बार ठोकर आते रहते हैं, बार बार अड़चन आएंगे, बार बार उसको सुलझाते हुए बारी बारी से सब पार करते हुए गृहस्थ आश्रम में जाना वही है। दोनों को कहते हैं, ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि आपका उद्देश्य जो उपदेश दिए हैं दूध के जैसा स्वच्छ है, लेकिन मेरी सौतेली मां ने जो वचन बोली है उसका हृदय में छलनी हो गया है। ये बात कैसे सहन कर सकते हैं, ये बात हमको नहीं बच रहा है। कहते हैं कि ठीक है ध्रुव, अगर ये बात नहीं है तो भगवान नारायण का जो द्वादशाक्षर मंत्र है उसका तो जप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करो और भगवान हो सकता है सब जो संभव होगा भगवान दर्शन देंगे, भगवान स्वयं आएंगे। कहते हैं ध्रुव जी महाराज नारद जी की आज्ञा पाकर के वृंदावन में आ गए। वहां सुनने के बाद और पहला 1 महीने में ध्रुव जी ने 3 दिन पर बेर खा करके, जो बैर खाते हम लोग ना पड़ता है, बैर खा करके तपस्या किए हैं। दूसरे महीने जब आया तो 6 दिन पर पत्ते खा करके रहने लगे, इतना तप हट करने लगे। और तीसरे महीने में 9 दिन पर के जल पी करके रहे, 9 दिन होता था तब जाके जल पीते थे, 1 गिलास 2 गिलास जो पीते थे से 9 दिन पर 8 दिन तक कुछ नहीं पीते थे। एक तीसरे महीने ऐसे चला और चौथे महीने जाकर 12 दिन पर वायु हवा श्वास लेते थे, श्वास भी बंद कर लिए, रोकते थे 11 दिन तक के, 12वें दिन श्वास लेते थे 1 दिन। उसके बाद कहते हैं कि जब भगवान के श्वास से श्वास मिल गया, जब 5वें महीने आया तो प्राणायाम करके भगवान चढ़ाया, प्राणायाम करके चढ़ाया कि ध्रुव के श्वास देवताओं के भगवान के पास गए और बोले कि हे प्रभु हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, हमारी रक्षा करें। श्वास ही रोक लिए थे प्राणायाम कर करके ध्रुव जी महाराज 5वें महीने में। और कहते हैं देवता लोग जब प्रार्थना करते भगवान नारायण से, नैवं वेदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विधेहि तन्नो वृजनादि मोक्षं प्राप्ता वयं त्वं शरणं शरण्यम्। कहते हैं कि हे भगवान ये प्राण ही नहीं ले रहे हैं, अब हम लोग प्राण जैसे श्वास जो है हवा है वही विचलित होने लगे, सब पशु पक्षी भी विचलित होने लगे, जबकि वहां प्राण नहीं लेने लगे। तब भगवान नारायण भगवान तुरंत गरुड़ पर वहां आरूढ़ होकर के गरुड़ पर बैठ करके ध्रुव जी के पास आते हैं और दर्शन करते हैं। मधुवन में आते हैं भगवान नारायण ध्रुव जी के पास, क्या कहते मधुरवणम प्रेत्यादृक्षया गतः। और कहते हैं भगवान ने जैसे ही बालक ध्रुव के कपोल पर वहां पर सबके पास अपने संग का स्पर्श कराया है, ध्रुव जी को समस्त वेद और वेदांत का ज्ञान होता है वहां पर। और कहते हैं बालम कृपया कपोले, जैसे स्पर्श करने का वेद वेदांत का ज्ञान होता है। और ध्रुव जी महाराज वहां स्तुति करने लगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधर स्वधाम्ना
को जागृत किया है और आप ही कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय और प्राण को भी आपने जीवित कर दिया है। आप ही कल्प के अंत में समस्त विश्व के उदर को धारण करने हैं, सो जाते हैं। और उसके बाद कहते हैं भगवान ने आशीर्वाद दिए ध्रुव जी महाराज को और 36,000 वर्ष तक राज्य का वरदान दे करके वही अंतर ध्यान हो जाते हैं। कहते हैं कि ध्रुव जी जब लौट करके सबसे पहले अपने सौतेली माँ जो सुरुचि थी उनकी पास आन करके स्वागत करते हैं, वहां पर आन करके। और कहते हैं कि यश्च प्रसन्न भगवान गुणे मैत्र्य देवेर्हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापैव स्वयं। कहते ध्रुव जी के भाई उत्तम जो थे यक्षों